अगर आप पढ़ लिख कर नौकरी करने की तैयारी में लगे हैं तो जरा संभल जाइए। इस खबर को देखने के बाद आपके सारे मिथक टूट जाएंगे। आज टेक्नोलॉजी फिर उस रास्ते पर है जहां आने वाले बदलाव से इंसानों के रोजगार पर फर्क पड़ने वाला है। एक बार फिर ये फर्क इंसानों के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से कंपनियां लगातार रोबोट का सहारा ले रही हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में रोबोट ही सारे जॉब खा जाएगा। उदाहरण के तौर पर इजराइल जैसे कई देश में अब बॉर्डर की सिक्योरिटी मशीनी आंखें करने लगी हैं, यानी कि लोगों की जरूरत ही नहीं है। विदेश छोड़िए, भारत के गुरुग्राम की स्टार्टअप कंपनी ग्रे ऑरेंज को ले लीजिए। ग्रे ऑरेंज ने बॉक्स की शक्ल वाले ऐसे रोबोट बनाए हैं जो 30 मिनट चार्ज होकर 24 घंटे काम कर सकते हैं। इनसे गोदामों में काम लिया जाता है, जहां ये 500 किलो तक का सामान उठाकर एक से दूसरी जगह रख सकते हैं। फ्लिपकार्ट, डीटीडीसी, महिंद्रा, डिलीवरी और आरमैक्स जैसी कंपनियों के गोदामों में इस्तेमाल होने वाले इन रोबोट्स की वजह से यहाँ इंसानों की जरूरत 60 से 80% तक कम हो गई है। इन्हें बटलर नाम दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर होंडा जैसी कंपनियों में रोबोट से काम लिया जाने लगा है, जिससे एक पूरे प्लांट तक में सिर्फ 14 लोग काम करते हैं, वो भी 2 शिफ्ट में। जयपुर में ट्रैफिक सिग्नल तक पर रोबोट लगा दिए गए हैं, मतलब यहाँ से भी ट्रैफिक पुलिस की नौकरी खतरे में है। ये तो खैर ऐसे फील्ड थे जहाँ रोबोट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ दिमागों का इस्तेमाल होता है वहाँ भी छटनी जारी है। इन्फोसिस ने पिछले साल 9000 कर्मचारियों को रीओरिएंटेड कर दिया, लेकिन इसमें ऑटोमेशन का भी बड़ा हाथ रहा। छोटे स्तर के कर्मचारियों की छटनी बड़े स्तर के कर्मचारियों के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। अगला नंबर उन्हीं का होगा। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सेमी स्किल्ड लोगों को नौकरी मुहैया कराना होगा। भारत पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है, वहीं ऑटोमेशन से हालात और खराब ही होंगे। आज देश में 21 साल की उम्र के 2 करोड़ 40 लाख लोग हैं। इनमें से 30% भी खेती की तरफ चले जाएं या पढ़ाई छोड़ दे तो बचे हुए लोगों को नौकरी चाहिए। यानी हमें हर साल 1 करोड़ 60 लाख नौकरियां चाहिए, जबकि देश में सालाना सिर्फ 55 लाख नौकरियां पैदा होती हैं। पिछले 10 सालों से हर साल 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं और अगले 10 सालों में ये आंकड़ा 20 करोड़ के पार हो जाएगा। 227 तक हालात बेकाबू हो जाएंगे। दुनिया भर के अलग अलग सेक्टर्स में नौकरी कर रहे लोग ऑटोमेशन से डरे हुए हैं। ऑटोमेशन यानी कोई भी ऐसा काम जिसे अब तक सिर्फ इंसान करते थे, उसे इंसानों के बजाय मशीन की मदद से किया जाए। ये मशीन एक रोबोट, सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट या इंटरनेट कुछ भी हो सकती है। तो अगर नौकरी आपकी चली जाए या ना रहे तो खुद को नहीं, एक हद तक तकनीक को कोसिएगा जो हमने और आपने ही डेवलप किया है।